बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी ऑनलाइन क्लासेस। आज का लेक्चर हमारा होने जा रहा है जी थर्मो रेगुलेशन इन मैमल्स। थर्मो रेगुलेशन इन मैमल्स जो होगी, हमने वैसे थर्मो रेगुलेशन के बारे में पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिया है। प्लांट्स के अंदर हमने देखी थी, एनिमल्स के अंदर जो उसकी क्लासिफिकेशन होती है ऑन द बेसिस ऑफ हीट सोर्स हमने कहा था, और जो पिग्योलोथर्म्स की बात की थी हमने, होम्योथर्म्स की बात की थी। तो आज हम देखने जा रहे हैं जो थर्मो रेगुलेशन इन एनिमल मैमल्स जो है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो थर्मो रेगुलेशन इन मैमल्स में जाने से, उस टॉपिक में पढ़ने से पहले हम पहले देखते हैं रेगुलेशन ऑफ हीट एक्सचेंज, मतलब कि एडाप्टेशन जो होती हैं डिफरेंट टाइप की एनिमल्स के अंदर, वो हम देखेंगे। अब 3 टाइप की मेजर जो एडाप्टेशंस हैं आपकी बुक में डिस्कस की गई हैं: स्ट्रक्चरल, बिहेवियरल एंड फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म्स। सबसे पहले है स्ट्रक्चरल एडाप्टेशंस, कि उनकी जो स्ट्रक्चर होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, वो कैसे उनको हेल्प कर रही होती है थर्मो रेगुलेशन के अंदर। तो डिफरेंट एनिमल्स जो हैं उनके अंदर डिफरेंट टाइप की स्ट्रक्चरल एडाप्टेशंस होती हैं जो उनको थर्मो रेगुलेशन में हेल्प करती हैं। लाइक यहाँ पे फर्स्ट है इंसुलेटिंग फैट लेयर मौजूद होती है एनिमल्स के अंदर, फर मौजूद होती है या फीदर्स होते हैं जिसको हम पीलेज कहते हैं। पीलेज क्या होती है एक्चुअली, ये जो स्किन के ऊपर लाइक डॉग्स होते हैं या जो बहुत से पोलर एरियाज़ के अंदर रहने वाले जो एनिमल्स होते हैं, उनकी बॉडी के ऊपर जो फर मौजूद होती है उसको हम पीलेज कहते हैं। तो इंसुलेटिंग फैट लेयर एक तो होती है जो कि स्किन के अंडर बिलो मौजूद होती है, बीनीथ होती है। दूसरी चीज़ है फर, मतलब फीदर्स। ये दोनों चीज़ें जो एडेप्टेशंस हैं विंटर के लिए, कि बॉडी से जो हीट होती है उसको ज़ाया नहीं होने देते, और बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर होता है उसको स्टेबलाइज करके रखते हैं एनवायरनमेंट का टेम्परेचर डाउन होने के बावजूद। सेकंड जो समर की एडेप्टेशंस होती हैं वो मेजर है स्वेट ग्लैंड्स एंड पेंटिंग, लंग्स अडेप्टेड फॉर पेंटिंग। स्वेट ग्लैंड्स का आपको पता होगा, स्वेटिंग जब हमें होती है तो स्वेट जब एवेपोरेट होता है, वाटर एवेपोरेट होता है हमारी स्किन से, तो वो हीट हमारी बॉडी से ही लेकर जाता है। आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री के अंदर भी कि जब कोई भी चीज़ लिक्विड फॉर्म से कन्वर्ट होती है गैसियस फॉर्म में, यानी कि एवेपोरेट होती है, वेपर्स में कन्वर्ट होती है, तो ऑब्वियसली उसको एनर्जी चाहिए होती है। वाटर भी जब कन्वर्ट होता है स्वेट में लिक्विड से वेपर्स के अंदर, तो उसको हीट चाहिए, एनर्जी चाहिए, और वो कहाँ से लेगा, क्योंकि वो हमारी बॉडी की सरफेस के ऊपर पड़ा होता है, तो हमारी बॉडी से ही हीट वो लेकर जाता है, और बॉडी का टेम्परेचर डाउन रहता है, हाई नहीं होता बाहर का टेम्परेचर हाई होने के बावजूद। तो स्वेटिंग ऑब्वियसली अब सबको पता ही होगा कि गर्मियों के अंदर एक बहुत ही अच्छी सी एडेप्टेशन है जो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को हाई नहीं होने देती। पैंटिंग बोलते हैं रैपिडली सांस लेना। जैसे आपने डॉग्स को स्पेशली देखा होगा कि गर्मियों के अंदर ना वो अपनी ज़ुबान बाहर निकाल कर बहुत तेज़ी के साथ सांस ले रहे होते हैं, उसको पैंटिंग बोलते हैं। अब पैंटिंग का क्या मतलब है, कैसे अब आपका सांस बाहर निकालना तेज़ी के साथ, उससे हीट बाहर निकलती है। आपने बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस किया होगा स्पेशली विंटर्स के अंदर, कि जब आप हाथ अपने माउथ के करीब करते हैं, आप एक्सहेल करते हैं, सांस बाहर निकालते हैं, तो आपको फील होता है कि जो हवा बाहर निकल रही है आपकी बॉडी से, माउथ से, वो गर्म है। तो कहाँ से आता है आपको, आपकी बॉडी में कोई हीटर तो लगा हुआ नहीं है ना, तो आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म होता है, केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, तो इस वजह से वो हीट आपकी बॉडी में प्रोड्यूस हो रही होती है और वो बॉडी से बाहर निकलती है। तो यही एडेप्टेशन एक्चुअली गर्मियों के अंदर है, कि जब बॉडी का टेम्परेचर, इंटरनल टेम्परेचर ज़्यादा होने लगता है, तो कुछ एनिमल्स के अंदर ये उनके जो लंग्स हैं वो अडेप्टेड होते हैं पेंटिंग के लिए, कितने रैपिडली वो सांस ले रहे होते हैं, एक्सहेल कर रहे होते हैं, और उनकी जो एक्सहेल हो रही होती है एयर, उसके साथ ही बॉडी की हीट बाहर जा रही होती है। तो इस तरह से ये भी एक अडेप्टेशन है ज़बरदस्त किस्म की, जो हीट एक्सचेंज में काफ़ी रोल प्ले करती है। उसके बाद है बिहेवियरल अडेप्टेशन। बिहेवियरल डिफरेंट टाइप की होती हैं, लाइक बरोइंग हो गई, बास्किंग हो गई, ये पोस्चर एडजस्टमेंट हो गई। आपने देखा होगा कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं, जब जैसे आप देखें सहरा वाले एरियाज़ के अंदर, वहाँ पे एनिमल्स रहते हैं गर्मियों के अंदर, उन्होंने वो नीचे बिल बनाई होती हैं रेत के नीचे ही, और वो पूरा दिन वहीं पे रहते हैं और रात को बाहर आ जाते हैं। क्यों अब अंदर रहते हैं? ऑब्वियसली उनकी बिहेवियर है, ये उनकी बिहेवियरल अडेप्टेशन है कि वो धूप से बच के रहेंगे। अब एक चीज़ आप अगर अपनी एग्जांपल लेना चाहते हैं, अब धूप हो बाहर ज़बरदस्त किस्म की, शदीद किस्म की धूप हो, और साथ दरख्त हो आपके, आप कहाँ पे खड़े होंगे? आप साए में खड़े होंगे ऑब्वियसली।
तो ये कौन सी अडेप्टेशन है? दिस इज़ बिहेवियरल अडेप्टेशन, कि आप अपने माइंड को यूज़ करके उस चीज़ को, एक प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर रहे हैं। तो ये आपकी बिहेवियरल अडेप्टेशन है कि आप अपने आप को हार्श कंडीशन से बचाते हैं। लाइक बास्किंग की उन्होंने बात की है कि लिजर्ड वगैरह जो होते हैं या स्नेक्स इवन होते हैं, तो सर्दियों के अंदर अपनी बिलों से बाहर आ जाते हैं ताकि धूप उनके ऊपर पड़े, इसको बास्किंग कहते हैं। और पोस्चर एडजस्टमेंट भी इसी तरह से होती है कि एक साइड से वो धूप पड़ती रहे, थोड़ी देर के बाद अपनी पोस्चर चेंज कर लेते हैं ताकि दूसरी साइड पर भी धूप पड़े। तो ये बिहेवियरल अडेप्टेशन। उसके बाद है फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल मतलब फिजियोलॉजी से रिलेटेड, फंक्शनिंग बॉडी की। इसमें भी स्वेटिंग वाली एग्जांपल भी आ जाएगी। वेजोडाइलेशन, वेजोकंस्ट्रिक्शन। वेजोडाइलेशन बोलते हैं ब्लड वेसल्स का डायलेट हो जाना, एंड वेजोकंस्ट्रिक्शन बोलते हैं ब्लड वेसल्स का कंस्ट्रिक्ट हो जाना, नैरो हो जाना, या आप कहते हैं कि क्लोज हो जाना। फुली तो क्लोज नहीं होती हैं, कंस्ट्रिक्ट होती हैं, बहुत कम सप्लाई हो जाती है वाटर की, सॉरी ब्लड की। तो वेजोकंस्ट्रिक्शन और वेजोडाइलेशन जो है ना, ये डिटेल में हमने आगे एक टॉपिक देखना है, तो यहाँ पे हम इसको डिटेल में नहीं जाते, हम नेक्स्ट ही चलते हैं। थर्मोरेगुलेशन इन मैमल्स। अब जो ह्यूमंस का कोर टेम्परेचर है वो कितना है? 36 टू 38 डिग्री सेल्सियस। ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि मिनिमम हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल केसेस के अंदर 36.1 के राउंड अबाउट रहता है, और मैक्सिमम 37.2 तक चला जाता है। तो ये एक नैरो रेंज है जिसके अंदर टेम्परेचर फ्लक्चुएट कर सकता है। अगर इससे ज़्यादा होगा तो भी प्रॉब्लम क्रिएट होंगी, लो होगा तब भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं हमारे लिए। तो इस टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है। कैसे किया जाता है वो हम देखेंगे। सिग्निफिकेंस ऑफ एंडोथर्मी, यानी कि एंडोथर्मी है हमारी बॉडी के अंदर जो हीट प्रोड्यूस होती है उसका क्या इंपॉर्टेंस है, ये क्या करती है? हाई मेटाबॉलिक रेट हमारी बॉडी के अंदर होता है, कॉन्स्टेंटली एनर्जी सप्लाई हो रही होती है, एंड डिफरेंट तरह के एनवायरनमेंट्स के अंदर ये चीज़ हमें सर्वाइवल के काबिल बना रही होती है। उसके अलावा बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट कैसे होता है, वही बात यहाँ पर आ गई है कि हीट प्रोडक्शन होती है बॉडी के अंदर। अब सर्दियों के अंदर हीट को कंजर्व किया जाता है क्योंकि बाहर टेम्परेचर बहुत कम होता है, बॉडी के टेम्परेचर को हाई रखना होता है 37 डिग्री सेल्सियस। तो हीट प्रोड्यूस की जाती है और उसको लूज़ नहीं होने दिया जाता। गर्मियों में बिल्कुल इसका अपोजिट होता है। मैक्सिमम बॉडी के वो फंक्शंस या वो मैकेनिज़म्स एक्टिव होते हैं कि जिनका काम होता है कि बॉडी के अंदर जो हीट प्रोड्यूस हो रही है उसको बाहर निकाल दिया जाए एनवायरनमेंट के अंदर। तो इस तरह से हीट की जो गेन या लॉस होता है ना, उसके थ्रू ही किसी हद तक टेम्परेचर को मेंटेन किया जा रहा होता है। सो स्किन भी है वो थर्मोरेगुलेटरी की आर्गन के तौर पर काम करती है, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है टॉपिक। सो रेगुलेटरी स्ट्रेटजीज़ इन मैमल्स, कि कौन कौन सी ऐसी स्ट्रेटजीज़ हैं जिसके थ्रू थर्मोरेगुलेशन वो कर रहे होते हैं, जी हम देखेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पर डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ हैं। सबसे पहले है कि हीट प्रोडक्शन जो होती है हमारी बॉडी के अंदर, वो कौन से ऐसे तरीके हैं जिनके थ्रू हीट प्रोड्यूस हो रही होती है। हीट डिसिपेशन कहाँ कहाँ पे हो रही होती है। तो फिर हम देखेंगे कि कोल्ड एनवायरनमेंट के लिए क्या अडेप्टेशन है हमारे अंदर, और अगर वार्म एनवायरनमेंट है उसके लिए क्या अडेप्टेशन है। सबसे पहले है हीट प्रोडक्शन मैकेनिज्म। अ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, शिवरिंग थर्मोजेनेसिस एंड नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस का डिफरेंस। शिवरिंग, अब नाम से ही थोड़ा सारा जो आपको आइडिया हो जाएगा फिनोमेना क्या मतलब है इसका। शिवरिंग पता है आपको, कांपना। थर्मो मतलब हीट, जेनेसिस मतलब प्रोडक्शन। तो मतलब आपने देखा होगा सर्दियों के अंदर जब आपको बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही होती है तो आपको फील होता है कि आपके मसल्स जो हैं या आपके जो हाथ हैं स्पेशली वो कांप रहे हैं। बॉडी के डिफरेंट जो पार्ट्स होते हैं आपके, उनके मसल ट्विचेस टाइप प्रोड्यूस होती हैं, लाइक कांपती है बॉडी, ऐसे फील होता है आपको। अब वो क्यों कांपती है? एक्चुअली ये हमारी बॉडी का एक नॉर्मल प्रोसेस है कि जब टेम्परेचर डाउन होने लगता है बॉडी का तो ये एक्टिवेट हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। अब इसमें क्या होता है, मसल कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, रैपिडली कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होते हैं। जब कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होंगे तो मसल जो होंगे, मसल फाइबर्स आपस में वो फ्रिक्शन होगी उनकी, और फ्रिक्शन से प्रोड्यूस होगी हीट। तो कॉमन सेंस की बात है कि सर्दियों के अंदर ही ये अडेप्टेशन होगी ताकि हीट प्रोड्यूस की जा सके बॉडी के अंदर और टेम्परेचर डाउन ना हो जाए। तो हीट प्रोड्यूस करने का पहला मेथड है शिवरिंग थर्मोजेनेसिस, कि जिसमें क्या होता है, मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन से, रिलैक्सेशन से हीट प्रोड्यूस करवाई जाती है, इसको हम बोलते हैं शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। दूसरा है नॉन शिवरिंग। अब इसके अंदर ना मसल्स इन्वॉल्व नहीं है, बाकी डिफरेंट तरीके होते हैं जिसके अंदर मेजर जो रोल होता है मेटाबॉलिज्म का होता है, कि हमारे बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस करवाए जाते हैं। उन केमिकल रिएक्शन से एज अ बाय प्रोडक्ट हीट प्रोड्यूस हो रही होती है, और उस हीट को यूज़ किया जाता है थर्मोरेगुलेशन के लिए। और मेटाबॉलिज्म जो है हमारी बॉडी का, उनको कंट्रोल करने के लिए मेजर जो एंजाइम्स होते हैं वो थायराइड ग्लैंड से रिलीज़ होते हैं, लाइक थायरॉक्सिन है, T3 एंड T4।
एंड इट इन्वॉल्व्स ब्राउन फैट फॉर रैपिड हीट प्रोडक्शन। ब्राउन फैट भी होती है जो हीट प्रोड्यूस करती है। तो ये दो अडेप्टेशन हैं जो नॉन शिवरिंग में आती हैं, और शिवरिंग में हमने डिस्कस कर लिया, मसल कंट्रैक्शंस आ जाती हैं उसके अंदर। तो ये थे दो मेथड हीट प्रोडक्शन वाले, अब जो कि हमें हेल्प करते हैं सर्दियों में ऑब्वियसली। दूसरा है हीट डिसिपेशन, कि हीट को अगर बॉडी के अंदर, अब गर्मियाँ हैं तो बाहर ऑलरेडी टेम्परेचर ज़्यादा है, बॉडी के अंदर भी टेम्परेचर ज़्यादा हो सकता है, हीट प्रोड्यूस भी हो रही है बॉडी के अंदर, तो वो जो एक्स्ट्रा हीट प्रोड्यूस हो रही है उसको बॉडी से निकाला जाता है। कैसे निकाला जाता है वो यहाँ पे है। एक तो एवेपोरेटिव कूलिंग है, वो हम डिस्कस कर चुके हैं, स्वेटिंग होती है और पैंटिंग होती है। दूसरा है इंक्रीज्ड ब्लड फ्लो टू स्किन। अब यहाँ पे देखें ना, एक्चुअली हमारा जो बॉडी का मेन मेटाबॉलिज्म जो होता है, या मेन जो हीट प्रोडक्शन वाला एरिया होता है, वो हमारी चेस्ट और एब्डोमेन है। ये मेन पार्ट्स होते हैं जहाँ पे हीट प्रोड्यूस हो रही होती है। और जो हमारी लेग्स होती हैं या हैंड्स होते हैं, इनके अंदर कम होता है मेटाबॉलिज्म एज़ कम्पेयर टू सेंट्रल बॉडी पार्ट्स। तो ये क्या किया जाता है कि गर्मियों के अंदर अब हीट प्रोड्यूस हो रही है, सपोज करें हमारे चेस्ट के अंदर या हमारे जो एब्डोमेन वाले रीजन के अंदर है वहाँ पे। अब अगर वो हीट वहीं पे रहे तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा बॉडी का। इसलिए क्या किया जाता है, ब्लड फ्लो जो होता है ना, उसको इंक्रीज़ करवा दिया जाता है स्किन वाले एरियाज़ की तरफ। अब जब ब्लड स्किन वाले एरियाज़ में जाएगा तो क्या होगा, एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन होगा ज़्यादा से ज़्यादा जो ब्लड होगा उसका, और क्या होगा, हीट जो होगी, वो जो ब्लड हमारे बॉडी के सेंट्रल पार्ट से मूव करके जा रहा है स्किन की तरफ, उसके अंदर से हीट निकल कर एनवायरनमेंट में जाती रहेगी। इसको बोलते हैं वैसोडाइलेशन। ठीक है, तो ये होती है एडेप्टेशन फॉर समर्स। उसके बाद एडेप्टेशंस टू कोल्ड है सबसे पहले, एडेप्टेशंस टू वार्म एनवायरनमेंट बाद में है। तो एडेप्टेशन टू कोल्ड का क्या मतलब है कि टेम्परेचर अगर बाहर कम होता है तो क्या होगा। ये तकरीबन सारी चीज़ें अब हम बेसिक डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद जो होगा वही चीज़ें फंक्शनली हमें बताई जाएंगी कि इस तरह ये वर्किंग इनकी कैसे होती है बॉडी के अंदर। तो अगर बाहर टेम्परेचर कम हो तो कौन से मैकेनिज्म अडॉप्ट होंगे, ऑब्वियसली कि बॉडी की जो हीट है उसको कंजर्व किया जा सके बॉडी के अंदर। तो एक तो हमने बात कर ली है ऊपर, शिवरिंग थर्मोजेनेसिस होगी, नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस होगी। इसके अलावा वैसो कंस्ट्रिक्शन की जाएगी, जिस तरह हमने यहाँ पर बात की है ना कि वैसो डायलेशन की जाती है, ब्लड का फ्लो स्किन में इंक्रीज़ करवा दिया जाता है ताकि बॉडी के अंदर से जो हीट है वो बाहर निकलती रहे स्किन के थ्रू। लेकिन सर्दियों में बिल्कुल इसका अपोजिट होगा, जो स्किन वाले एरियाज़ हैं वहाँ तक ब्लड की सप्लाई कम की जाएगी। यही वो वजह है कि आपने फील किया होगा सर्दियों के अंदर कि आपकी जो हाथ हैं या पाँव हैं, इनका टेम्परेचर एज़ कम्पेयर टू आपके जो सेंट्रल बॉडी पार्ट्स हैं वो थोड़ा कम होता है। आपको फील होता है कि आपके हाथ या पाँव ज़्यादा ठंडे होते हैं एज़ कम्पेयर टू आप जो अदर बॉडी पार्ट्स हैं, लाइक आपकी चेस्ट हो गई या एब्डोमिनल रीजन हो गया, क्योंकि ब्लड का फ्लो जो होता है उन एरियाज़ में कम किया जाता है। तो ये होती है वैसो कंस्ट्रिक्शन। बाकी डिफरेंट स्ट्रेटजी उन्होंने बताई हुई है ना नीचे, स्ट्रक्चर्स लाइक हेयर, फर है, फैट लेयर होती है, ब्लबर। ब्लबर जो होता है ये सिर्फ मेरीन एनिमल्स होते हैं या मरीन मैमल्स होते हैं, लाइक सील्स है या वेल्स हैं, उनकी स्किन के नीचे एक थिक लेयर फैट की मौजूद होती है, स्पेशल किस्म की फ़ैट होती है जो कि उनको हीट कंजर्व करने में हेल्प कर रही होती है। यहाँ पर ये चीज़ एक उन्होंने स्केच से दिया हुआ है, ये नेक्स्ट टॉपिक से है, उसमें हम देखेंगे थर्मो रेगुलेशन इन वार्म टेम्परेचर। तो कोल्ड का टेम्परेचर की हमने बात कर ली है, वार्म टेम्परेचर में क्या होगा, हीट लॉस करवाना मेन स्ट्रेटजी होगी। तो हीट लॉस डिफरेंट तरीक़ों से करवाई जाएगी, एवेपोरेटिव कूलिंग, स्वेटिंग, पैंटिंग, या इवन सलाइवा या यूरिन। कुछ एनिमल्स होते हैं लाइक बैट होता है ना, तो बैट जो यूरिन और सलाइवा प्रोड्यूस करती है और अपनी स्किन के ऊपर, अपनी बॉडी के ऊपर स्प्रेड कर देती है, ताकि यूरिन और सलाइवा के अंदर जो वाटर है जब वो एवेपोरेट होगा तो उसकी बॉडी से हीट को लेकर जाए और बॉडी का टेम्परेचर उसका कम हो जाए। तो ये डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ हैं, हम डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हम ये पहले पढ़ चुके हैं। सो थर्मोस्टेट फंक्शन एंड फीवर रेगुलेशंस, ये लास्ट टॉपिक है। अब हमारा जो थर्मोस्टेट होता है एक्चुअली वो है हमारा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस हमारी ब्रेन का एक पार्ट है जिसका मेन काम होता है टेम्परेचर को रेगुलेट करना। अब हाइपोथैलेमस नॉर्मली क्या है, हमारे हाइपोथैलेमस को ये एक मैसेज मिला हुआ है कि आपने टेम्परेचर को कितना रखना है, 37 डिग्री सेल्सियस रखना है। अगर इससे कम हो, इससे ज़्यादा होने लगेगा टेम्परेचर, तो आपने ऐसे मैकेनिज़्म स्टार्ट करवा देने हैं कि टेम्परेचर डाउन हो जाए। अगर 37 से कम होने लगता है तो ऐसे स्ट्रेटजीज अडाप्ट कर लेनी है जो टेम्परेचर हाई कर दे। अब स्ट्रेटजी सारी हम पीछे डिस्कस करके आ चुके हैं, वो हम यहाँ पे देखेंगे। अब सपोज़ करें कि यहाँ पर एक सिनेरियो दिया हुआ होगा, रिस्पॉन्स टू हीट,
कि हम सपोज़ करते हैं कि बाहर का टेम्परेचर, एनवायरनमेंट का टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा हो जाता है। यहाँ पे अब स्केच की तरफ हम जाते हैं जो उन्होंने प्रेजेंटेशन दी थी यहाँ पे। अब ये हमारा थर्मोस्टेट नॉर्मली क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 36.1 टू 37.8 डिग्री सेल्सियस, ये है नॉर्मल। अब सपोज़ करें कि टेम्परेचर बैलेंस जो है वो बिगड़ जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है, टेम्परेचर होने लगता है ज़्यादा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब टेम्परेचर अगर ज़्यादा होने लगता है तो रिसेप्टर्स हमारी स्किन के अंदर मौजूद हैं, वो सीधा मैसेज भेजते हैं थर्मोस्टेट को, यानी कि हाइपोथैलेमस को। अब हाइपोथैलेमस इसको प्रोसेस करता है कि टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है बॉडी का। अब वो क्या करेगा, वो ऐसे मैथड अडॉप्ट करेगा कि टेम्परेचर इंक्रीज़ ना हो। ये क्या करवा देगा, स्किन के अंदर ब्लड वेसल्स को डायलेट करवा देगा, ठीक है, ताकि हीट मैक्सिमम बॉडी से रिलीज़ होती जाए। स्वेट ग्लैंड्स को एक्टिवेट करवा देगा, तो इससे क्या हो जाएगा, बॉडी का टेम्परेचर जो होगा वो जो इंक्रीज़ हो रहा था वो दोबारा से क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। तो ये है अडेप्टेशन हीट के लिए कि अगर टेम्परेचर बाहर का इंक्रीज़ होने लगता है। बाकी है दूसरी चीज़, इन केस के टेम्परेचर हो जाता है डाउन। डाउन होगा तो अगेन वही रिसेप्टर्स मैसेज भेजेंगे हाइपोथैलेमस को, यानी कि थर्मोस्टेट को, और थर्मोस्टेट क्या करेगा, शिवरिंग और नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस को एक्टिवेट करवा देगा, यानी कि मसल्स को मैसेज भेजेगा, वो कब कभी सी होने लग जाती है हमें और हीट प्रोड्यूस होती है। दूसरा ये मैसेज भेजेगा हमारी स्किन के अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं उनको कंस्ट्रिक्ट करवा देगा कि स्किन वाले एरियाज़ की तरफ ब्लड की सप्लाई कम हो जाए, ताकि बॉडी की जो हीट है वो स्किन के थ्रू वेस्ट ना हो एनवायरनमेंट के अंदर, और इस तरह से फिर टेम्परेचर को बैलेंस कर लिया जाता है। ये है बहुत ही सिंपल सा और इंटरेस्टिंग सा जो प्रोसेस हीट को कंट्रोल करने का बॉडी के अंदर। उसके बाद लास्ट टॉपिक है आपकी बुक का फीवर। व्हाट इज़ फीवर? अब ये जो है ना, एक्चुअली ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आया हुआ है, थर्मोस्टेट फंक्शन ऑफ जो हाइपोथैलेमस है, तो आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से करना है। बाकी शिवरिंग थर्मोजेनेसिस का आपको बता दिया है, नॉन शिवरिंग का वो शॉर्ट में आते रहते हैं। अडेप्टेशंस भी इवन शॉर्ट में ये पूछी जा सकती हैं आपसे कि कोल्ड टेम्परेचर के लिए क्या अडेप्टेशंस है, वार्म के लिए क्या अडेप्टेशंस होती हैं मैमल्स के पास या इवन ह्यूमंस के पास। तो पायरेक्सिया ये लास्ट टॉपिक है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आता रहता है कि फ़ीवर या पायरेक्सिया क्या होती है। सो पायरेक्सिया जिसको हम फीवर कहते हैं, यानी कि बॉडी के टेम्परेचर का नॉर्मल से ज़्यादा हो जाना, उसको हम पायरेक्सिया बोलते हैं, और ये होता है पायरोजेंस की वजह से। पायरोजेंस कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो प्रोड्यूस होते हैं पैथोजेंस या ल्यूकोसाइट्स, जो हमारे वाइट ब्लड सेल्स हैं वो प्रोड्यूस करते हैं। अब बाहर से कोई पैथोजन सपोज करें बैक्टीरिया आया है, बैक्टीरिया क्या करता है, कुछ ऐसे केमिकल रिलीज़ करता है जो जाते हैं हमारे हाइपोथैलेमस के पास, और हमने अभी बात की है कि हाइपोथैलेमस का सेट पॉइंट है 37 डिग्री सेल्सियस। वो पायरोजेंस जाएंगे और हाइपोथैलेमस के सेट पॉइंट को इंक्रीज़ कर देंगे। सपोज करें 37 की बजाय वो उसको कर देते हैं 39 डिग्री सेल्सियस। अब हाइपोथैलेमस को समझिए कि ये मैसेज मिल गया कि बॉडी का टेम्परेचर उसने करना है 39। वो क्या करेगा, वो वो मैसेज, वो मैकेनिज्म स्टार्ट करवा देगा हीट प्रोडक्शन वाले, जिसकी वजह से हमारी बॉडी का टेम्परेचर 39 पे चला जाएगा। तो ये होता है पायरेक्सिया, जो कि पायरोजेंस की वजह से होता है। एंड इट फीवर सपोर्ट्स इम्यून रिस्पॉन्सेस, कि समटाइम्स हमारा खुद ब्रेन या हमारे वाइट ब्लड सेल्स भी खुद प्रोड्यूस कर रहे होते हैं पायरोजेंस। अब वो क्यों होता है, समटाइम्स ऐसे होता है कि कुछ पैथोजेंस हैं, लाइक बैक्टीरिया होता है ना, तो वो हाई टेम्परेचर पे रिप्रोड्यूस कम करते हैं, ठीक है, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे एक तो होता है कुछ बैक्टीरिया हैं जो हाई टेम्परेचर पे ज़्यादा करते हैं, आयरन की अवेलेबिलिटी जो होती है उनको उसकी कम हो जाती है या उनको मिलती रहती है, तो इस फैक्टर की वजह से वायरल, वो चीज़ आपकी सिलेबस में नहीं है, लेकिन बस इतना याद कर लें कि जो फीवर है समटाइम्स वो हमें बेनिफिट दे रहा होता है। हमें एक तो पता चल जाता है कि बॉडी में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है, और दूसरी चीज़ कि ये किसी हद तक जो पैथोजेंस होते हैं इनकी रिप्रोडक्शन को भी कंट्रोल करने में हेल्प करता है हमारी। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे अगले लेक्चर से। इसमें अगर आपको कोई क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं वीडियो के, या उसके अलावा आप अपने टीचर से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।